Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about simple past tense. Which tense? Simple past tense. Listen. Simple past tense is very much important. इंतहाई ज़रूरी है. Mostly ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशन में. If you know simple present tense, then you can know simple past tense. Present, past and future. अगर आप वर्ब के फॉर्म्स को जानते हो तो फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल फ्यूचर भी बना सकते हो और पास्ट भी बना सकते हैं. डिफिनीशन में हम ये बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस की डिफिनीशन में कि सिंपल पास्ट का जो एक्शन होगा वो स्टार्टेड भी होगा और फिनिश्ड भी होगा, मगर टाइम जो होगा वो स्पेसिफिक होगा. स्पेसिफिक टाइम में एक एक्शन स्टार्ट होगा और फिनिश होगा, मगर इन द पास्ट में, माजी में आपने एक काम शुरू भी किया है और उसको खत्म भी किया है एक खास वक्त में, सो दैट इज योर पास्ट. वो आपका पास्ट है. क्या है? पास्ट है. पास्ट टेंस को समझना इंतहाई आसान है. अगर आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को समझते हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को, then you can make sentences in simple past tense. तो आप सिंपल पास्ट टेंस पे जुमला बना सकते हैं. डिफिनीशन तो मैंने बता दिया कि ये हमें वो काम दिखाता है जो पास्ट में शुरू भी हुआ हो और खत्म भी हुआ हो, मगर टाइम ऑफ एन एक्शन जो है वो स्पेसिफिक होगा, वो मालूम होगा. डन. इसका स्ट्रक्चर इंतहाई आसान है. SV2 और ऑब्जेक्ट O, ये इसका स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंतहाई आसान है. इसमें ये नहीं है कि आप आई वी यू दे के साथ ये एक्सिलरी लगाओगे और ही शेड के साथ ये एक्सिलरी लगाओगे. नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है इसमें. बस हाँ, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं डिड, और ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. डू का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डिड, ये हम लगाते हैं. अच्छा, अभी बात सुने. पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम इसका किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं. When we make a positive sentence, so we get start from subject. अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम सब्जेक्ट से स्टार्ट लेते हैं और सब्जेक्ट हमारे पास या नाउन होगा या प्रोनाउन. दैट इज सो सिंपल, वो तो हमें पता है. तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे. फॉर एग्जाम्पल ही, ये सब्जेक्ट है. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल टेक. टेक का सेकंड फॉर्म क्या है? टुक. तो ये सिंपली ही टुक और फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे ही टुक द क्लास. अभी एक क्वेश्चन ज़हन में ये भी आ सकता है कि क्या हम इधर पास्ट टाइम एक्सप्रेशन लगाएंगे, मतलब क्या हम इधर यस्टरडे लगाएंगे, क्या हम इधर लास्ट ईयर लगा सकते हैं, क्या हम इधर 2 days ago लगा सकते हैं जितना पास्ट टाइम एक्सप्रेशन हो, क्या हम इधर लगा सकते हैं ये पास्ट टाइम एक्सप्रेशन? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव नोन from the second form of verb that this tense is simple past tense. क्योंकि ऑलरेडी हम पहचानते हैं इस टेंस को वर्ब की दूसरी फॉर्म से कि ये सिंपल पास्ट टेंस. Are you getting my words? Okay.
अभी नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल मैं हर रोज नाश्ता करता हूं और कल मैंने नाश्ता किया था. सो नाउ लिसन, काम हो गया है. सो द ईट का सेकंड फॉर्म जो है वो एड है. आई एट ब्रेकफास्ट. मैंने नाश्ता किया था. दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट वर्ब ate, which shows the past action, जो past action दिखाता है. समझ रहे हो कि नहीं? It's so simple. अच्छा, after this how to make negative sentence. Negative इसका किस तरह होगा? Negative इसका इस तरह है. देखिए ये बातें हम actions के कर रहे हैं. State एक अलग टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस में. स्टेट को हम वाज और वर से शो करते हैं. अगर मैं बोलता हूं कि आई एम अ टीचर, तो इसका पास्ट होगा आई वाज ए टीचर. वो स्टेट है, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ. अच्छा, अभी इस जुमले को हम नेगेटिव में किस तरह चेंज करेंगे? लिसन, हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड लगाएंगे. क्या लगाएंगे? डिड. क्योंकि डू और डज हम प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं. डज सिंगुलर के लिए और डू प्लूरल के लिए लगाते हैं. और इन दोनों का कलेक्टिवली जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है. क्या है? डिड. अभी मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करता हूं. लुक, ही, आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब डिड. ही डिड. फिर हम नॉट लगाते हैं ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटेंसेस में. हाँ, ही डिड नॉट. अभी ये टुक टेक में चेंज होगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डू और डस का, जो डिड है. तो हम इस तरह बोलेंगे, ही डिड नॉट टेक द क्लास. ही डिड नॉट टेक द क्लास. अभी इसका क्या होगा? आई डिड नॉट ईट द ब्रेकफास्ट. समझ गए आप लोग? और इंटरोगेटिव किस तरह बनाते हैं? आप इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाओ. फॉर एग्जांपल, डिड आई, और वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अच्छा, क्योंकि डिड है. डिड आई ईट ब्रेकफास्ट. डिड आई ईट ब्रेकफास्ट. समझ गए? इस पे समझ गए ना? तो इस पे जुमले बनाएं और प्रैक्टिस करें. थैंक यू.